सबको आवाज आ रहा है? हेलो। यस सर। ओके। यस सर। गोमिया हंसा कौन है? हेलो। ये गोमिया हंसा कौन है? साउंड अनम्यूट करो तुम। हेलो। देखो, हमको वॉल्यूम ऑफ सॉइल दे रखा है 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक। 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक। हमको यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी मिल गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल गया, वॉल्यूम ऑफ एयर। वॉल्यूम ऑफ एयर कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉइल इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। गोमिया हंसा। हेलो। सर ऑल ओवर का म्यूट करके और फिर अनम्यूट कर ऑप्शन दे दीजिएगा नाथी करने के लिए, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। गोमिया हंसा है कौन? वे वही बोल रहा है, उसी का साउंड अनम्यूट है। तो कॉल कर सकते हो क्या उसको? सर मेरे पास नंबर नहीं। गोमिया हंसा कौन है? सर सबका एक बार म्यूट कीजिए ना, इसके बाद अनम्यूट कर दीजिएगा। सर वेट वेट सर, मैं कॉल कर दूंगी। तो कॉल करो उसको।
देखो अभी साउंड नहीं आ रहा, अभी देखो। वॉल्यूम ऑफ सॉइल इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। तो यहाँ से हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ एयर। वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉइल माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ सॉइल इक्वल टू हो जाए 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हम लोग निकाल चुके, ये है 666.667 माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर है 180। ये कितना आ रहा है सॉल्व करके? वॉल्यूम ऑफ एयर सर 333.333। 333.333 सेंटीमीटर क्यूबिक। हमको क्या निकालना है यहाँ पर? तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ सॉइल हमको निकालना है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। 153.33 आएगा ना सर? क्या बोल रहे हो? ये सर वॉल्यूम ऑफ एयर सर। और कुछ बोल रहे हो क्या? 333.153 153.33। आ रहा है? नहीं सर, 153। यस सर। रुको चेक कर सर लेते। ये जब माइनस करेंगे ना तो 153.333 आएगा। 153 आ रहा है, यस सर। ओके। ये आ रहा है क्या? यस सर। बिल्कुल सर। तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ एयर हमको मिल गया है 153.333 सेंटीमीटर क्यूबिक प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है? 180 सेंटीमीटर क्यूबिक। ये हो गया 180 सेंटीमीटर क्यूबिक। ये कितना आ रहा है टोटल ऐड करके? थ्री थ्री 3.33 सर। ये आ रहा है क्या? यस सर। अब हमको निकालना है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। परसेंटेज में निकालना है क्या फ्रैक्शन में निकालना है? फ्रैक्शन में निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हमको 180 निकाल चुके हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो गया 333.33। ये कितना आ रहा है? 0.54 सर। 0.54 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नो सर। हाँ, एक चीज बता रहे थे जब सर फेज। एक बार रिकॉल करवाएं सर, शुरू से क्या क्या किया किया सर? रुको बता रहे हैं। क्वेश्चन में हमको दे रखा था टोटल वेट ऑफ सॉइल। टोटल वेट ऑफ सॉइल तो हम क्या किए इसको? देखो मेरे पास यूनिट वेट में दो ही ऑप्शन बचता है, या तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में या तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। तो या तो केजी को न्यूटन में कन्वर्ट कर लो जी से मल्टीप्लाई करके, या नहीं तो ग्राम में ही इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो। तो ग्राम में कन्वर्ट करना इजी होता है क्योंकि उसे 9.81 मल्टीप्लाई करो या 10 मल्टीप्लाई करो, जी तो दे नहीं रखा है। तो यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, 9.81 ले लो। जनरल नहीं दिया रहेगा जी तो लेना 9.81। तो हम क्या किए इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिए। जब इसको ग्राम में कन्वर्ट कर ले तो यूनिट वेट में क्या होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में निकालना होगा। तो ये मीटर क्यूब को भी हम सेंटीमीटर क्यूबिक में कन्वर्ट कर लिए। तो उसके बाद बोल रहा है सॉइल को ओवन ड्राई में डाल के उसको हम पूरा फुल्ली ड्राई कर दिए हैं। तो ओवन ड्राई में डालने का मतलब है वेट ऑफ वाटर जीरो हो जाएगा। वेट ऑफ एयर तो पहले से जीरो है क्योंकि वो वेट नेग्लिजिबल है। तो बचा क्या? वेट ऑफ सॉइल मतलब सॉलिड बचा, वेट ऑफ सॉलिड बचा वो। तो वेट ऑफ सॉलिड मिल गया हमको, वेट ऑफ सॉइल मिल गया। तो वहां से वाटर वेट ऑफ वाटर निकल गया, वेट ऑफ सॉइल माइनस वेट ऑफ सॉलिड। यहाँ से वेट ऑफ सॉलिड निकल गया 180 ग्राम। तो क्या किया हम फेज डायग्राम में
दो फेज डायग्राम बता चुके हैं हम, एक तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में और एक किलो न्यूटन पर मीटर क्यूबिक में। तो जब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में होता है तो WS 1800 ग्राम है, तो इसको तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा WS डिवाइडेड बाई G। इसका डेरिवेशन हम बता चुके हैं। तो ये हो गया 666.667 सेंटीमीटर क्यूबिक। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में, वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाता है वेट ऑफ वाटर के बराबर। तो ये हो गया 180 सेंटीमीटर क्यूबिक। हमको वॉल्यूम ऑफ सॉइल दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल है 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो यहाँ से हम क्या किए, वॉल्यूम ऑफ एयर निकाल लिए, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकाल लिए, उसका डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकाल लिए। किसी को कोई डाउट? सर इसको केजी पर मीटर क्यूब में ही रहने देते तो कोई दिक्कत था? केजी पर मीटर क्यूब में फिर यूनिट देखो, तो हम फेज डायग्राम मेरे पास दो ही ऑप्शन बचता है, उसको तुम केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो केजी पर मीटर क्यूब में तो ये क्या हो जाएगा, उसको तुम तो फेज डायग्राम सॉल्व नहीं कर पाओगे। उसके बाद तुम क्या करोगे, फिर यूनिट वेट का फॉर्मूला लगाओ, तो वो भी तो दो ही यूनिट वेट होता है, एक तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूबिक में और एक ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में। तो केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करके तुम क्या कर पाओगे, नहीं कुछ कर पाओगे। सर जो ग्राम है वो किलोग्राम हो जाएगा, जो सेंटीमीटर क्यूब है वो मीटर क्यूब हो जाएगा, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाँ, उससे भी कर सकते हो तुम। केजी पर मीटर क्यूब में सॉल्व किया क्या? जी सर। आंसर आ गया तुम्हारा? हाँ सर, आराम से। ओ, तुम क्या किए, इसको केजी में रहने दिए इसको, उसके बाद तुम इसको मीटर क्यूब में रहने दिया, उसके बाद तुम क्या निकाला उससे, वेट ऑफ सॉलिड इन केजी। सारा ऐसा ही किए हैं सर, लेकिन जो आप तुम क्या उसको किए convert कर रहे हैं, आप रुको रुको, तुम क्या कर, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम कर लोगे, तो वॉल्यूम यहाँ से निकाल लोगे, मास पर यूनिट, मास डिवाइडेड बाई डेंसिटी। यहाँ पे तुमको तुम यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, वेट दे रखा है, मतलब मास दे रखा है। हमको वॉल्यूम निकालने के लिए मास डिवाइड बाई डेंसिटी करना पड़ेगा, तो डेंसिटी तो हमको दे नहीं रखा है, ओ सॉरी, हमको वॉल्यूम दे रखा है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉइल दे रखा है हमको। तो फिर डेंसिटी ऑफ सॉलिड और डेंसिटी ऑफ वाटर तो तुम 1 ले लोगे, नहीं मतलब 1000 ग्राम पर 1000 केजी। केजी पर मीटर, जी दे रखा है ना? 1000 केजी। हाँ जी दे रखा है, तब निकाल लोगे, हाँ निकाल लोगे तो, यस सर। हाँ निकाल लोगे। एक्चुअली होता है जी इक्वल टू होता है जी इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो तुम यहाँ से तुम निकाल लोगे, डेंसिटी ऑफ सॉलिड निकल जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर भी पता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। यहाँ से तुम्हारा डेंसिटी ऑफ सॉलिड आ जाएगा 2.7, जी 2.7 है ना, 2.7 है, तो 2.7 इंटू 1000 केजी पर मीटर क्यूबिक। तो तुम यहाँ से निकाल लोगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल लोगे, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वाटर भी आ जाएगा, हाँ सॉल्व हो जाएगा, इससे भी सॉल्व हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ से निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकल जाएगा, उसके बाद तुम निकाल लोगे वॉल्यूम ऑफ एयर, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वॉइड, यहाँ से डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकल जाएगा। हाँ सही, ये भी इससे भी कर सकते हो। और किसी को कोई डाउट है? हेलो? नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। सर 0.813 सर, डिग्री ऑफ सिचुएशन। परसेंटेज में पूछ रहा है, परसेंटेज में।
तो हो जाएगा 81.3%। 82% सर। 81.3%। 3%। 81.3% है। ठीक है, देखते हैं। यस सर 80.95। A certain soil has following property, GS दे रखा है हमको, 2.71, पोरोसिटी दे रखा सर है 80.8। कितना आ रहा है? 80.95। 81.25 मेरा आ रहा है सर। 80.895 आ रहा है सर कैलकुलेशन। 80 पॉइंट के 81 पॉइंट 80.895 आ रहा है सर। 81.25 सर। और किसी का कुछ आ रहा है क्या? सर 80.89 सर। 80.89 भी आ रहा है। 80.89। 80.89 यही बोल रहे हो ना? और किसी का कुछ आ रहा है? सर ई का वैल्यू जो है कोई 0.67 ले लिए हैं, कोई 0.667 ले लिए है, कोई 0.66 ले लिए है, इसमें डिफरेंस आ रहा है। ओ ठीक है, देख लेते हैं। तो पोरोसिटी परसेंटेज में दे रखा है हमको 40% एंड वाटर कंटेंट दे रखा है इन परसेंटेज 20%। द डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ द सॉइल, डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकालना है। तो यहाँ पर सहवाग तो डायरेक्ट नहीं लगेगा, नहीं तो हमको पहले वॉइड रेशियो निकालना पड़ेगा। ई और एन में के बीच में क्या रिलेशन होता है? इज इक्वल टू n by 1 minus n by 1 minus n। एन बाय 1 माइनस एन। एन हमको दे रखा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। एन इजकल टू हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.4, ये हो जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.4, सॉरी 0.6 हो जाएगा। 2 डिवाइड बाय 3 रहने दो, या 0.66667 भी कर सकते हो। उसके बाद हमको निकालना है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, तो उसके बाद एस इजकल टू डब्ल्यू जी लगा दो। एस दे रखा है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकालना है हमको परसेंटेज में, इंटू ई वॉइड रेशियो हम कैलकुलेट कर चुके हैं 0.66667 इजकल टू वाटर कंटेंट 20% है, इंटू जी, जी का वैल्यू कितना दे रखा है 2.71, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन इन परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू 2.71 डिवाइडेड बाय 0.66667। कितना आ रहा है सॉल्व करके? ये सॉल्व करने के बाद सर आ रहा है 81.29 सर। 81.29। यस सर। यस सर। इसको राउंड ऑफ करके लिखना है, तो ये इसको 81.3 हो जाएगा आंसर। लेकिन सेमेस्टर में ऐसे ही लिखना है, 81.2 लाइन नहीं लिखना। तो यहाँ पे परसेंटेज में हो जाएगा 81.3% हो जाएगा, राउंड ऑफ करके लिखना है, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट परसेंटेज। इसको सॉल्व करो।
सर 42 मीटर क्यूब। यस सर 42 आ रहा है। वॉल्यूम ऑफ एयर आ रहा है 42 मीटर क्यूबिक। ठीक है, चेक कर लेते हैं। द पोरोसिटी एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ अ सॉइल सैंपल आर, हमको पोरोसिटी दे रखा है इन फ्रैक्शन 0.7 एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन दे रखा है इन परसेंटेज, दिस इक्वल टू 40% respectively. In a 100 मीटर क्यूबिक वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, हमको वॉल्यूम ऑफ सॉइल भी दे रखा है 100 मीटर क्यूबिक। तो वॉल्यूम ऑफ एयर, हमको वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना है। पोरोसिटी का फॉर्मूला होता है n इजकल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये फ्रैक्शन में है तो हम लोग फ्रैक्शन में ही लिखेंगे। n दे रखा है 0.7 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वॉल्यूम ऑफ सॉइल दे रखा है हमको 100 मीटर क्यूबिक। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो जाएगा 0.7 इंटू 100, ये हो जाएगा 70 मीटर क्यूबिक। अब हमको दे रखा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला होता है इन परसेंटेज, दिस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ वॉइड इंटू 100। ये हमको दे रखा है 40%। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू हो जाएगा 40 इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई 100। वॉल्यूम ऑफ वॉइड हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ये है 70। ये जगह 40 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 100, ये कितना आ रहा है 28 मीटर क्यूबिक। अब हमको निकालना क्या है वॉल्यूम ऑफ एयर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब हम इसको लिख सकते हैं, हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ एयर। तो हमको वॉल्यूम ऑफ वाटर पता चल गया, सॉरी इसको हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना दे रखा है 70 माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर 28, ये कितना आ रहा है 42 सर। 42 मीटर क्यूब। 42 हाँ, करेक्ट ऑप्शन 42 हो जाएगा, 42 मीटर क्यूब। यस। किसी कोई डाउट है क्या? नो सर। नो ठीक है, इसको सॉल्व करो। सर ग्रेटर देन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। तुम्हारा ऑप्शन सी आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। और यस किसी सर। और किसी का कुछ आ रहा है? ग्रेटर देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। सबका ग्रेटर ही आ रहा है? थोड़ा और सोचो, इतना जल्दी क्या है? सर फुली सैचुरेटेड है तो सर नहीं सर, इक्वल्स टू हो जाएगा सर, इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। किसी का बी भी आ रहा है, और कोई ऑप्शन आ रहा है तो बोल दो। सर इक्वल टू आएगा।
मतलब तुम्हारा ऑप्शन बी आ रहा है, ठीक है, चेक कर लेते हैं। और किसी का कोई ऑप्शन आ रहा है? इफ द वाटर कंटेंट ऑफ अ फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल, सॉइल हमको दे रखा है फुल्ली सेचुरेटेड है, मतलब डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस इज इक्वल टू 1, और परसेंटेज में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 100%। फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल मास इज 100%, वाटर कंटेंट भी 100% दे रखा है हमको, वाटर कंटेंट 100%। उसका बोल रहा है तो वॉइड रेशियो द सैंपल इज, उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी से कंपेयर कर रहा है, इसको जी से कंपेयर कर रहा है। तो SWEG में एक ही फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है? सहवाग। सहवाग से। एस अच्छा इज समझ इक्वल गया। टू WG। तो एस हमको दे रखा है 1, परसेंटेज में लेंगे तो ये हो जाएगा 100%, इंटू वॉइड रेशियो नहीं दिया हुआ है, इज इक्वल टू वाटर कंटेंट 100%, इंटू जी। यहाँ से क्या आ रहा है, जी इज इक्वल टू डब्ल्यू आ रहा है, E = G आ रहा है, इक्वल्स। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। लास्ट क्वेश्चन, सबको ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या? गौर से देखो, सबको दिख रहा है क्या? नहीं तो हम पढ़ देंगे अच्छे से। दिख रहा है सर मतलब। जूम करने के बाद दिख रहा है। ठीक है, जूम करके ही देखो तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ये लास्ट क्वेश्चन। साइट एक्स है, इसका वॉइड रेशियो दे रखा है 0.6, साइट वाई है, उसका वॉइड रेशियो दे रखा है 0.7, साइट जेड का दे रखा है वॉइड रेशियो इज इक्वल टू 0.64। कुछ नहीं दिख रहा होगा तो पूछ लेना। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया क्या? हेलो, सर समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तब सॉल्व करो। कॉस्ट फाइंड करके जिसका कॉस्ट कम होगा उसका हाँ, उसको चूज करना होगा सर। इकोनॉमिक सॉल्यूशन मतलब होता है जो सबसे सस्ता होगा, जहां से मतलब सॉइल लाना आसान हो, यस। मतलब कम कॉस्ट में, सबसे मतलब कम कॉस्ट में जो आ जाएगा जिस साइड से, उसको बोलेंगे इकोनॉमिक, वहां से इकोनॉमिक हो जाएगा वो, जहां से कम रुपया लगेगा लाने में। सर साइट वाई ज्यादा इकोनॉमिकल लग रहा।
लग रहा है नहीं? सॉल्व करो। साइट एक्स होगा सर। किसी का ऑप्शन ए आ रहा है। उसका सबसे सस्ता आ रहा है सर, 5080 आ रहा है सर। ओ ठीक बाकी है। सबका थोड़ा ज्यादा आ रहा है सर। ठीक है, देखते हैं। An earth embankment साइट is to एक्स। be constructed with compacted cohesionless soil. The volume of embankment is 5000 मीटर क्यूबिक। एक embankment कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जिसका वॉल्यूम हमको दे रखा है, वॉल्यूम इजकल टू 5000 सेंटीमीटर क्यूबिक, सॉरी 5000 मीटर क्यूबिक। एंड द टारगेट ड्राई यूनिट वेट इज, टारगेट ड्राई यूनिट वेट मीन्स जो एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसका ड्राई यूनिट वेट दे रखा है हमको 16.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूबिक। 16.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूबिक। उसके बाद बोला 3 nearby sites, see figure below, have been identified from where the required soil can be transported to the construction site। 3 साइट दिया हुआ है, साइट एक्स वाई जेड, जहां से हम लोग सॉइल के यहाँ से कंस्ट्रक्शन साइट तक कैरी कर रहे हैं, वहां तक ला रहे हैं। Have been identified from where the required soil can be transported to the construction site. The void ratio of the different sites are shown in the figure. Assume the specific gravity of soil is to be 2.7 for all the 3 sites. Specific gravity तीनों साइड के लिए हमको दे रखा है, G is equal to 2.7। इसके लिए भी G is equal to 2.7, इसके लिए भी G is equal to 2.7 for all the 3 sites. If the cost of the transportation per kilometer is twice the cost of excavation, हमको कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन नहीं दे रखा है तो हम लोग कुछ एज्यूम कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन, मान लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन पर मीटर क्यूबिक है, मान लेंगे 1 रुपीज पर मीटर क्यूबिक। उसका बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर किलोमीटर इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन। तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितना हो जाएगा? हेलो, कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन 1 रुपीज पर मीटर क्यूबिक है, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितना होगा? सर 2 रुपीज पर मीटर की हो जाएगा। पर मीटर क्यूबिक नहीं होगा, वो पर किलोमीटर में होगा। 2 रुपीज पर किलोमीटर होगा ये। कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन को शॉर्ट में हम लोग सीई बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को सीटी बोलेंगे। उसका बोल रहा है मीटर क्यूब। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर किलोमीटर इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन पर मीटर क्यूबिक ऑफ बोरो पिट्स। which site would you choose as the most economic solution? जहां से, जिस साइड से हमको सॉइल लाना आसान होगा, मतलब कम रुपए में जहां से आ जाएगा वो हमारा इकोनॉमिक साइट हो जाएगा। तो हम सबको एक एक करके चेक करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग चेक करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो हमेशा मतलब चेंज करता है, तो हमको या तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चेक करेंगे, नहीं तो वेट ऑफ सॉलिड चेक करेंगे, वही इक्वेट करेंगे। तो यहाँ हमको दे रखा है ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट का 2 फार्मूला होता है, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉइल। एक और फार्मूला होता है ड्राई यूनिट वेट इज इक्वल टू G इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। एक और होता है गामा बल्क इज इक्वल टू गामा बल्क डिवाइडेड बाई 1 प्लस डब्ल्यू। तो हमको वॉल्यूम ऑफ सॉइल दे रखा है, तो यहाँ से हम लोग वेट ऑफ सॉलिड निकाल लेंगे इसका यूज करके। तो वेट ऑफ सॉलिड आ जाएगा ड्राई यूनिट वेट 16.2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉइल, दैट इज 5000। ये कितना आ रहा है सॉल्व करके? हेलो, सर 81,000। 81,000 किलो न्यूटन में आ रहा होगा। अब हम लोग सब साइट को एक एक करके चेक करेंगे।
सबसे पहले हम लोग साइट एक्स को चेक करेंगे। साइट एक्स का क्या दे रखा है? साइट एक्स का वॉइड रेशियो दे रखा है 0.7 एंड जी इक्वल टू 2.7। 0.6 दे रखा है, वॉइड रेशियो 0.6 है। एंड जी इक्वल टू 2.7। हमको वेट ऑफ सॉलिड कितना लाना है यहाँ से? वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू 81,000 किलो न्यूटन। 81,000 किलो न्यूटन। तो यहाँ से ड्राई यूनिट वेट का फॉर्मूला लगाएंगे। ड्राई यूनिट वेट इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉइल एंड जी इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। हमको यूनिट वेट ऑफ वाटर भी दे रखा है। यूनिट वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूबिक। यूनिट वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूबिक। यहाँ से हो जाएगा, इसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो वेट ऑफ सॉलिड है 8100 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना लाना है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जी दे रखा है 2.7 इंटू गामा डब्ल्यू 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वॉइड रेशियो दे रखा है 0.6। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना आ रहा है? हेलो, 4,80,000 मीटर क्यूब। कितना आ रहा है? 4800 आ रहा है ना? इस लेट में चेक। यस सर। 4800 मीटर क्यूबिक। हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। पहले निकालेंगे कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन। कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन हम लोग माने हैं 1 रुपीज पर मीटर क्यूबिक। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन कितना हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन है 1 रुपीज पर मीटर क्यूबिक। यहाँ पर कितना होगा? 1 मीटर क्यूब का है 1 रुपीज, तो 4800 मीटर क्यूबिक का कितना होगा? इतना ही हो जाएगा सर। इंटू 1 हो जाएगा, मतलब 4800 रुपीज। अब हम लोग निकालेंगे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट इज सिटी। ये कितना होगा? 9,600। हमको दे रखा है साइट एक्स का डिस्टेंस 140 किलोमीटर। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है 2 रुपीज पर किलोमीटर। हमको डिस्टेंस दे रखा है यहाँ का 140 किलोमीटर। तो ये कितना रुपया होगा? ये 140 इंटू 1 किलोमीटर का 2 रुपया है, तो 140 किलोमीटर कितना होगा? 2 सर। इंटू 2, 280 होगा। ये पूरा सर। 280 रुपीज हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा? 4800 प्लस 280, 5,080 सर। 5080। इसी तरह साइट वाई का चेक कर लेना, साइट जेड का चेक कर लेना, और जो मिनिमम होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए साइट एक्स ऑप्शन होगा। यस मीटिंग एंड हो रहा है, तो थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।